मेरे सभी दर्शक बंधुओं का जनमानस अमृत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अमर सिंह राठौर भाग 5 में आप सुन चुके हैं कि अपनी पत्नी के समझाने से भल्लू सिंह भी चले और 9 महले आ गए। पहले उन्होंने मना कर दिया था और फिर जब उनकी पत्नी ने समझाया तो मान गए और 9 महले पहुँचे। जब ये सूचना राम सिंह को मिलती है कि आपके चाचा भल्लू सिंह आ गए हैं, तो राम सिंह अपने चाचा के पास पहुंचता है और कुछ मर्म भरे वचन कहता है। और ये कहता है, चाचा जी आप रास्ता भूल गए क्या? इधर 9 महले की तरफ कैसे आ गए? आपका कांटा तो निकल गया, अमर सिंह मारे गए। अब जो मैं बचा हूँ, 1-2 दिन में मैं भी मारा जाऊँगा, क्योंकि लाश लेने मुझे जाना है। लाश लेने जाने का मतलब शाही फौज से युद्ध, और शाही फौज से युद्ध करने का मतलब मारे जाना। तो 1-2 दिन में हम भी मारे जाते हैं। राठौरों का जो राज्य है वो आप लें, उसे आप भोगें। हम तो रण में मरें राज राठौरी तुम तमाम लोग। ऐसी बात सुन कर के भल्लू सिंह थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने चाची के पास होशियारी से रहो, मैं जाता हूँ और लाश ले कर के आऊँगा। अब तुम ऐसी कोई चिंता मत करो। काट भुज दंड बिछा दूं, रक्त की नदी बहा दूं, लाश 9 महले ला दूं और करूं तेग तब म्यान, सती भावज के तई करा दूं। मेरी तेग म्यान में तब जाएगी जब भाभी को सती करा दूंगा। यहाँ तक आप भाग 5 में सुन चुके हैं। राम सिंह ने ऐसी बात सुनी और कहा कि चाचा जी थोड़ी चाची जी को भी तसल्ली दे दो जा कर के। वो दिन रात रोती हैं, बेचैन हैं, आप जा कर के उन्हें थोड़ी तसल्ली दे दें। तो भल्लू सिंह अपनी भाभी हाड़ी रानी के पास पहुंचते हैं, तो हाड़ी रानी ने भी कुछ वैसे ही वचन कहे। सब जग तेगा को मचो राठो रन को शोर, सो मेरे हित कहाँ गयो देवर भुज को जोर। सारे संसार में तुम लोगों की बहादुरी और तेगा का शोर है, लेकिन मेरे लिए वो बहादुरी और वो तेगा तुम्हारा कहाँ चला गया? भल्लू सिंह से कहा हाड़ी रानी ने। देवर भुज को जोर मरत मो पति घट गयो तुम्हारो, रखो कुटुंब की लाज रढ़ापो करो न ख्वार हमारो। कौन कसर अब रही जूझ तुम गयो अदावत वारो, कपिला बेबा भाभी से देवर कहा बैर निकारो। हाड़ी रानी ने भी कहा कि तुम्हारी अदावत वाले जो हमारे पति थे वो मारे गए, अब तुम मुझसे क्या बैर निकाल रहे हो? मैं अबला हूँ और बेवा हो चुकी हूँ। अब मुझसे अगर आप बदला लें तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। सहा नहीं गम जाता है, न बैरी दम जाता है, फटी जाती छाती है, 7 रोज गए बीत लाश पति की ठोकर खाती है। 7 दिन हो गए हमारे पति की लाश मुगलों की ठोकरें खा रही है और तुम लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। आपने पत्र का कैसा टका सा जवाब दे दिया। भल्लू सिंह ने कहा, व्याकुल मत होवे बदन भावी धीरज धार, ना भुजबल को बल थको ना टूटी तलवार। बल नहीं थक गया है मेरी भुजाओं का, तलवार नहीं टूट गई है, धैर्य रखो। ना टूटी तलवार बने भल्लू लड़का वरना है, धरड़ टरे आसमान टरे पर यह दम नहीं टरना है। राठौरों का वंश उजागर मुझे आज करना है, तक तक मारे बोल मेरा सुन सुन होता मरना है। भाभी तू जो बोल रही है, मर्म भरे वचन कह रही है, ये सुन सुन करके मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ। ऐसे बात मत कहे। धीर धर भावज मन में, अभी बल मेरी भुजन में, लाश भाई की लाऊं 3 पहर के अंदर, भाभी सती तुझे कराऊं। इस तरह की बात मत कह, मेरी भुजाओं में अभी बल है, तलवार टूटी नहीं है, 3 पहर के अंदर मैं तुझे सती करा दूंगा। ऐसा कह करके समझा कर अपनी भाभी को भल्लू सिंह युद्ध के लिए चले। दे भाभी को तसल्ली समझा कर हर तौर, लाशा लेने को चला भल्लू सिंह फिलकौर। लाश लेने के लिए अपनी सेना को तैयार किया और चले। जिस दम भल्लू सिंह चला समर करने को,
उस दम छत्री का रूप कौन कब बरने, महाराज बदन पोशाक जंग जकड़ी, कर में भाला लिए गड्ढ बूंदी की किरच पड़ी, बाएं कंधे पर डाल पड़ी गेड़े की, आंखें मसाल सी जरें वीर बेड़े की, महाराज कहाँ तक बढ़ूं शौकत शान, शेर रूप गर्जना क्रोधयत चेहरा काल समान, 12,000 संग सूर वीर बलदाई, जिन सपने में नहीं रण से पीठ दिखाई, महाराज थे कुछ पैदल और कुछ असवार, अकड़त जात सूरमा कर में लिए नगिन तलवार, संग बजे दुंदुभी मारू बाजो रन को, सुन रण को मन उत्साह करे यो धन को, महाराज तुरंत नजदीक किले के आए, भल्लू सिंह रजपूत मोर्चा अपनो दियो लगाए। भल्लू सिंह अपनी 12,000 सेना के साथ किले के पास आकर के उसने अपना मोर्चा लगा दिया। इत खबर शाह ने सुन नहीं बिलम लगायो, लड़ने को मियाँ शेर बुलंद पठायो, महाराज मुगल जाके संग 20,000, नाहर के से बच्चा जिनके बल की नहीं सुमार, भल्लू जब देखो शाही लश्कर आयो, धौंसा बजाए चट अपनो कटक बढ़ायो, महाराज रहा जब 7 कदम मैदान, उस दम कर गुस्सायों बोला शेर बुलंद पठान। शाह ने देखा कि भल्लू सिंह युद्ध के लिए आए हैं, तो उन्होंने एक अपने बहादुर शेर बुलंद को युद्ध के लिए भेजा। भल्लू सिंह ने भी अपना कटक आगे बढ़ाया घोड़े पर सवार होकर के। जब 7 कदम दोनों में फासला रह गया तो शेर बुलंद ने भल्लू सिंह से कहा, बस 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 आगे न बढ़, वहीं अश्व को थाम, हमसे आया लड़न को पाजी नुत्फ हराम, पाजी नुत्फ हराम अकल क्या तेरी बोरानी है, थी जिससे दुश्मनी उसी की करी तरफ सानी है, जिनका खाया नमक सितम उनसे रड़की ठानी है, जानी दहकानी अब तेरी खत्म जिंदगानी है। भल्लू सिंह घोड़े को वहीं रोक, आगे मत बढ़, जिसका नमक खाया शाह का उसी से दुश्मनी, और जिस अमर सिंह से तेरी दुश्मनी थी उसी की तरफदारी करने आ गया। अब मैंने जान ली कि तेरा जीवन खत्म है, समाप्त है। दगा करता मालिक से न डर खाता खालिक से, तेरे आगे आवेगा, जैसा काम किया तूने बद वैसा फल पावेगा। ऐसी बात कही भल्लू सिंह से जब शेर बुलंद ने, तो भल्लू सिंह ने कहा, क्या देता है नसीहत मुझको शेर बुलंद, बेहूदी बातें न कर रख जुबान को बंद, रख जुबान को बंद, मुफ्त क्यों गुस्सा उपजाता है, समझाता है मुझे क्यों न जा सह को समझाता है, बौन खुदा से डरे मेरे भाई को दफनाता है, अहमक जाने नहीं खून पर खून जोश खाता है। शेर बुलंद मुझे समझा रहा है, तू अपने शाह को क्यों नहीं समझाता, शाहजहां को क्यों नहीं समझाता, वो नहीं खुदा से डरता है, मेरे भाई को मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाने जा रहा है करबला में, और मूर्ख तू नहीं जानता कि खून पर खून जोश खाता है, भाई के लिए भाई का ही खून फड़कता है, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, नमक हरामी मैंने नहीं की है। शेर बुलंद ने कहा, कुल जहान का बादशाह किया परवरदिगार, क्या तू उसका कर सके ओ हैवान गमार, ओ हैवान गमार खुशामद से ही तेरी बनेगी, ढूंढा मिलन मांस जिस समय जंगी जंग ठनेगी, फौज कटीली मुगलों की गिन गिन रजपूत हनेगी, हुक्म न लौटे लाश करबला दफनेगी दफनेगी। शेर बुलंद ने कहा, करबला में जो लाश दफन होनी है वो होगी, ये हुक्म वापस नहीं हो सकता। कम नस्ल क्या बकता है, असल तू क्या रखता है, लाश ले जावे लड़के, अब भी भाग लौट जा क्यों मरने आया है बढ़ के, अभी भी लौट जा भल्लू सिंह, मरने के लिए क्यों आया है, अमर सिंह तो मारा ही गया, तू भी मारा जाएगा। ऐसी बात सुन करके भल्लू सिंह ने कहा, कब कब शाहजहां ने जीता हिंदुस्तान, हमरे ही बल से हुए शहंशाह सुल्तान। शेर बुलंद, शाहजहां ने
कब कब हिंदुस्तान को जीता। हिंदुओं के बल से ही, राजपूतों के बल से ही शाहजहां बने हैं। शाहजहां को बनाया है शाहे जहां, तू समझ वो ही रजपूत बाके हैं हम। क्या बेचारे मुगल हमको गिन गिन हने, तुझे कहती न आती जरा भी शर्म। लड़ाई अभी जाए मालूम पड़, करूं पल में ख़त्म भेजूं मुल्के अदम। मुझे लड़ने की समझो रहे नाक दम, लाशा लिए बिना ना हटाऊं कदम। शेर बुलंद, हमारे ही बल से शाहजहां बने हैं, मैं लाश लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। म्यान करो तलवार लड़ो, न तो भाग मियाँ अपने घर जाओ। भाट भिकारन के समसाह के गाय के गीतन मूड पचाओ। चोट सहो और चोट करो, रण कूकर भांतन पूंछ दबाओ। शेर बुलंद कहावत हो, कुछ शेर पनो अपनो दिखलाओ। अगारी बढ़ के आओ, तनक तलवार चलाओ। देख लूं कितना दम है, हटके जाना मती मियाँ अल्लाह की तुम्हें कसम है। तुम्हें अल्लाह की कसम है शेर बुलंद, यहाँ से हटकर मत जाना। भल्लू सिंह की ऐसी बात सुनी जब उन्होंने खुदा की कसम दी कि हटके मत चले जाना, तो शेर बुलंद भी जल बल गया। उसने क्या किया, सुनकर भल्लू के वचन शेर बुलंद पठान, हुक्म दिया कुल फौज को बाजन लगी कृपान। उसने आदेश दे दिया कि मारो इसको। बाजन लगी कृपान, खटाखट खननन खननन खननन। सेनापत से सेनापत पलटन से जुट गई पलटन। रुंड मुंड भुज दंडन की बरसासी लागी बरसन। दर्शन लागो मास साबन सम कहें कवि इंदरमन। चली तेग भारी समर दरमियान, दुतरफा गए कट हजारों जवान। कटे वीर भल्लू के 600 सवार, शहंशाह के काम आए 1000। कभी भागते रजपूत जवान, दिखावे पीठ कभी कट्टर पठान। मची 3 घंटे बड़ी मारा मार, न माने कोई दोनों दल में से हार। गुस्सा खाए के तब बुलंदे पठान, दुधारा दिया मार भल्लू के तान। उका चोट को वीर रजपूत ने, किया बार फिर दिल के मजबूत ने। गुस्सा खा के तेगा दिया डांट के, लिया शीश भुट्टा सा चट काट के। दोनों योद्धाओं में युद्ध हो गया, दोनों सेनाएं सेनाओं से भिड़ गईं। शेर बुलंद और भल्लू सिंह आपस में भिड़ गए। कभी राजपूत भल्लू की सेना भागती है तो कभी मुस्लिम सेना भागती है। ऐसा देख शेर बुलंद ने अपनी तलवार उठा करके भल्लू सिंह पर मारी। भल्लू सिंह ने वो बार बचा करके जब अपनी तलवार चलाई तो शेर बुलंद का सर काट लिया। बुलंद मारा गया। सेनापत मरते फौज भाग दीनी है, तब मार मार रजपूतों ने कीनी है। महाराज खबर सुन लीनी शाहजहान, मारा गया बहादुर रण में शेर बुलंद पठान। तब बादशाह ने जरा न देर लगाई, कुछ फौज और 6 भेज दिए बलदाई। महाराज जिनन रण करी कठिन तलवार, काट काट रजपूत जमी पर दिए हजारों डार। तब रणतज सेना भागी रजपूतों की, गई सही न बेड़ी मार वीर मुगलों की। महाराज आपनी भेग देख भागती सैन, भल्लू सिंह जवान तब कोपा अरुड़ बरुड़ कर नैन। शेर बुलंद मारा गया। जब शाहजहां ने सुना तो 6 अपने बड़े सरदार और कुछ फौज भेज दी। उन 6 सरदारों ने बड़ा भारी युद्ध किया और राजपूतों की सेना अर्थात भल्लू की सेना भागने लगी। जब भल्लू की ने देखा कि सेना भाग रही है तो उन्होंने अपने कुछ गिने हुए सरदारों को आदेश दिया कि कह दो इनसे, जो भागेगा वो स्वयं हम लोगों के ही हाथ से मारा जाएगा। सरदारों से कहा जो भागे उसे तुम अपने हाथों ही मार दो, और इनसे कहो या तो जीतो या फिर मरो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी सुन भल्लू की सेना को लगा कि अगर भागेंगे भी तो भी मारे जाएंगे, इसलिए लड़कर युद्ध में मरो तो अच्छा है। सारी सेना लौटी और फिर जुट गई युद्ध करने के लिए। इधर भल्लू सिंह बड़ा क्रोधित होकर के फिर युद्ध में उन 6 से लड़ने लगा। दोनों हाथों में थे तेग थाम कर नंगी, घोड़ा बड़ा दिया जहां गोल था जंगी। महाराज लाश पर लाशें काट धरे, 6 उनके मुकाबले डट अकेला ही समर करे। नहीं बादशाह के माने हार सिपाही,
नहीं हटे समर से भल्लू सिंह बलदाई। महाराज करत रण 1.5 पहर गयो बीत, दिन रह गयो 3 घंटा नहीं हुई किसी की जीत। भल्लू सिंह तब बिन्नौटी हाथ निकारे, सेनापति तिन में से 3 पछारे। युद्ध करते करते जब 3 घंटा दिन रह गया और किसी की जीत नहीं हो रही है, कोई नहीं हट रहा है, तब भल्लू सिंह ने क्रोध में भर करके वो 6 जो बहादुर अफसर आए हुए थे उनमें से 3 को मार दिया। महाराज सिपह सब कर दीनी बेचैन, आखिर को डरमान किले को भागी सह की सैन। और सारी सेना को बेचैन कर दिया। अंत में भय खा करके शाह की सेना भागने लगी। मारत मारत भट रेदत जाए पिछारी, मैं फौज किले के अंदर पहुंचा बलधारी। महाराज जीत शाही रणगाड़ो है, अमर सिंह की लाश पड़ी तहाँ आन दहाड़ो है। भयभीत शाह को लश्कर डोले भागो, भल्लू भाई की लाश उठावन लागो। महाराज महल ठाड़े देखें सुल्तान, देख दशा ऐसी तब बोले वहाँ पर शाहजहान। 3 जब उनमें से सेनापति मारे गए तो शाह की सेना डर कर भागी। भल्लू सिंह की सेना ने पीछा करते करते किले में प्रवेश किया और जहां अमर सिंह की लाश पड़ी थी भल्लू सिंह वहां पर आए और अपने सैनिकों से कहा कि लाश को उठा लो। उनके कुछ चुनिंदा सैनिकों ने अमर सिंह की लाश उठाई और किले से बाहर निकले। ऐसी हालत देख करके शाहजहां जो किले पर खड़े युद्ध देख रहे थे अपने सैनिकों से बोले, अपने बहादुरों से बोले, एक अदना रजपूत ने जीत जंग मैदान, तेगा बल धस किले में लाश उठाई यान। एक अदना से तुच्छ से योद्धा ने तेगा के बल से लाश उठा ली और तुम कुछ नहीं कर पाए। जाता है ये लाशा उठा अफसोस नहीं आती शर्म, क्या इसी पर भरते थे तुम दम रुस्तमी का दम बदम। कैसे दिलावर सूर हो नालत तुम्हें 100 बार है, मेरे यहाँ पर हाय कोई निकलान पानीदार है। अब भी कोई ये जंग करने का इरादा हो जिसे, ये जा रहा रोको इसे रोको इसे। बादशाह ने कहा भी किसी के अंदर युद्ध करने का हौसला हो तो ये जा रहा है इसे रोकिए। ऐसा ताना सुन करके उनके कुछ बहादुर जो थे वो बढ़े युद्ध करने के लिए। सुनकर ताना शाह का ले कर में शमशीर, भल्लू के सन्मुख चला जंग बहादुर वीर। जंग बहादुर वीर जो एक बड़ा योद्धा था वो ऐसा सुन करके अपनी सेना लेकर के भल्लू के सामने पहुंचा, रास्ता रोक लिया, किले से बाहर निकल चुके थे। जंग बहादुर वीर चला रणधीर 7-6 भाई, एकदम खाकर गुस्सा तेग सातों ने साथ चलाई। चौतरफा से घेर शेर पर मारा मार मचाई, 2 घंटे तक हुई लाश के ऊपर कठिन लड़ाई। किले से बाहर निकल करके जंग बहादुर वीर जो था 7 भाइयों को साथ लेकर सातों ने एक साथ हल्ला किया भल्लू सिंह पर। भल्लू सिंह उन सातों से युद्ध कर रहा है। 2 घंटे तक लाश के ऊपर भयंकर युद्ध हुआ। कभी तो लाश जंग बहादुर छीनता है और कभी लाश भल्लू सिंह छीनते हैं। इस तरह करके 2 घंटे तक भयानक युद्ध हुआ। सुबह से शाम तक डटकर किया संग्राम भारी है, चलाते चलाते खंजर भुजा भल्लू की हारी हैं। रही चोटें चलाने कीन ताकत ताब कुछ तन में, सहे हैं बार सातों के नहीं हटता पिछारी है। पड़े हैं चोट पर चोटें बेचारे के बदन ऊपर, और श्री रघुवीर की मर्जी कजा सर पर पुकारी है। गिरा दीना जमी पर आखिर सातों पठानों ने, तान कर तेग मारी है झपट गर्दन उतारी है। शाम होने को आई और खंजर चलाते हुए तलवार चलाते चलाते भल्लू सिंह की भुजाएं भी थक गई। अब बहुत से घाव लग चुके हैं भल्लू सिंह के शरीर में और खंजर चलाने की अब ताकत नहीं रही। उधर वो 7 एक साथ खंजर चलाते हैं, इधर भल्लू सिंह हैं जो सातों से मुकाबला कर रहे हैं। तो कहाँ तक युद्ध करते, भगवान की ऐसी मर्जी थी कि उनके सर पर काल मंडराने लगा और सातों बहादुरों ने
लगातार चोट करके भल्लू सिंह को घोड़े से नीचे गिरा दिया। जब देखा भल्लू सिंह नीचे गिर गए हैं तो जंग बहादुर बढ़ा और भल्लू सिंह का सर काट लिया। इस तरह भल्लू सिंह मारे गए। मरत भल्लू के रन में परो भर्रा फौजन में, शाम जब तक हो आई लौट सैन नौमैले पहुंची खबर राम सिंह पाई। भल्लू सिंह मारे गए, फौजों में हड़बड़ी मच गई और फौज भागने लगी। जब फौज भागकर नौमेले आई और ये सूचना राम सिंह को मिली कि भल्लू सिंह मारे गए हैं, तो राम सिंह दुखी होकर के अपनी चाची हाड़ी रानी के पास पहुंचा और चाची से बोला, चाची दीखे मिटत अब राठौरों का नाम, चाचा भल्लू सिंह भी आए रण में काम। चाची, अब राठौरों का नाम मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। चाचा भल्लू सिंह भी मारे गए। संग्राम में भल्लू खिपे सुरपुर में पहुंचे जाए के, बापू गए काबुल लड़न विपता रही गहराए के, कोई मदद करवैया नहीं जननी पड़ी सिराए के, अब तो इजाजत दे मुझे लाऊं मैं लाश उठाए के, मत गम करे आशीष दे ले ले अखीरी बंदगी, फिर आए कर परसू चढ़ कायम रही जो जिंदगी। चाची, अब मुझे ही आज्ञा दे, अगर जिंदगी रही तो दोबारा तेरे चरणों का स्पर्श करूंगा, नहीं तो आखिरी का प्रणाम लो। अब तुम मेरी आखिरी प्रणाम लो और मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दो। राम सिंह के मुंह से ऐसी बात सुनी कि राम सिंह कह रहे अब मुझे आज्ञा दो, अगर जीवित बचा तो आऊँगा, नहीं तो आखिरी प्रणाम है। तो रानी ने कहा, छाती घूंसा सो लगो बेटा प्राण आधार, गजब भयो देवर मरे बुरी करी करतार। बेटा, ये बड़ा गजब हुआ, पति भी हमारे मारे गए और देवर भल्लू सिंह मारे गए। अब क्या होना है तुझसे बेटा, वो दरबार सही नहीं सर नहीं होना है, भारी शाह की फौज है और बेटा तू अभी बालक है, 16 वर्ष की तेरी उम्र है, तू कैसे लाश को ला सकता है। राम सिंह ने कहा, चाची छोटे को खोटो समर क्यों चाची घबराए, छोटे से श्री राम ने लंका तोड़ी जाए। चाची तू छोटा समझ के घबरा मत, छोटे से ही श्री राम ने लंका में जीत प्राप्त की थी। चाची छोटे ही पन में श्री राम ने फना रावण किया, भेजा मुल्क अदम, छोटे लवकुश ने बांधे हनुमान जी, जो गए लील सूरज को लेते जन्म। छोटे कहने के होते हैं खोटे सिर्फ, आगे छोटों ने भारी गुजारे जुलम, दे हुक्म आज छोटे का रण देख ले, मुझे तुझे मेरी कसम तेरे चूमू कदम। चाची तुझे मेरी कसम हो, तू उस छोटे का युद्ध देख ले। हम दोनों भाई नबीर सूल और मैं वो युद्ध करेंगे और लाश लाएंगे और तुझे सती कराएंगे। चाची तू मुझे आज्ञा दे। राम सिंह की ऐसी हट देख करके अंत में हाड़ी रानी मजबूर हुई और उसने कहा, बेटा मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, अब तू मानेगा नहीं, ठीक है जा, तो अब तू युद्ध करने जा। जान लई मनबाल हट अब टलने की नाय, सौंपू श्री भगवान को तुम दोनों की बाहें, सौंपू दोन की बाहें प्रभु पुन पुन चरण में सर धरूं, मत वंश को दीपक बुझइयो जोर कर विनती करूं, हे दीनन पत इन बालकन की रण में सलामत राखियो, जो सत्य सत मोको दियो तो जगत पत पत राखियो, सीतापति कमलापति राधापति सामल बरन, इनको दिखाइयो मोय मुख में हूँ शरण में हूँ शरण। इस तरह से हाड़ी रानी ने प्रभु से प्रार्थना कर और उन्हें आज्ञा दे दी। चाची से आज्ञा लेकर के नबीर सूल राम सिंह संग में कृष्णा नाई को बुलाया और अपनी फौज, अमर सिंह की फौज, नबीर सूल की फौज और कुछ बची हुई भल्लू सिंह की फौज को तैयार किया। चाची की आशीष ले सजकर दो कुमार, मारू बम्ब बजाए कर हुए चलन को तैयार, हुए चलन को तैयार धार कर रजपूती बाने को, लाश अमर सिंह की लाने को, खंजर खटकाने को, जंग फतेह पाने को, सह को जौहर दिखलाने को, लिया साथ कृष्णा नाई रणबंका मर्दाने को।
शोभा दोनों सरदारन की तूल तवीलन करूँ बयान, खायन शंका मन रणबंका के हर छोना के अनुमान। अपनों और अमर सिंह को दल राम सिंह ने कियो तैयार, बची सैन भल्लू की शामिल कर लीनी जसवंत कुमार। नरसेबाज पठान जवान को लश्कर साजो नवीर सूल, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी रही पेट के ऊपर झूल। छल्ला पड़ रहे हैं मूछन में कल्ला है के हरी समान, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह कर हल्ला करें वीर बलवान। करूं बढ़ाई रजपूतों की तो हो जाए सुबह से शाम, दे के धौंसा आगे बढ़ गए जाके घेरा कोट तमाम। शाही फौज न समरन पाही तब तक तुरंत फाटकन तोड़, हल्ला कर धस गए किले में लेकर लश्कर फैले चहुओर। नजर घूम गई बादशाह की राम सिंह को रहे निहार, खड़ा निशंका मन रणबंका कर में लिए नगिन तलवार। हिम्मत देख वीर बालक की सह को छाई खुशी अपार, फौजी अफसर बहादुरों से ऐसे कहने लगे सरकार। राम सिंह नवीर सूल कृष्णा नाई अपनी पूरी फौज को सजा करके वीर रूप में अपने शस्त्र और वस्त्र सभी पहन करके जब पहुँचे हैं किले का फाटक तोड़ करके, और किले में अंदर जब पहुँचे तो शाह ने देखा कि राम सिंह जो है युद्ध करने के लिए आ गया। बालक है, अभी 16 वर्ष का बच्चा है, लेकिन शाह को ये लगा कि वास्तव में ये शेर ही हो गया। तो वो अपने सरदारों से क्या कहते हैं, नजर उठा देखो जरा बालक की करतूत, हुआ शेर के शेर है राम सिंह रजपूत। ऐ सरदारों देखिए, ये राम सिंह जो है शेर का शेर हो गया, इसकी हिम्मत देखिए। राम सिंह रजपूत शेर नागौरों का जाया है, ना लड़ने की उम्र कुमर सो तेग बांध आया है। फाटक तोड़ किले के अंदर धसा न दहल आया है, मुल्क हिंद में नाम हिंदुओं ने हमेश पाया है। बहादुर देखिए, ना लड़ने की उम्र, इस बच्चे की उम्र लड़ने की नहीं है, लेकिन वो बच्चा तलवार बांध के आ गया है, घबराया नहीं। मुझे ऐसे ही बहादुरों की ज़रूरत है। अब तुम क्या करो, तुम भी तैयार हो जाओ और कोई कसर मत रखना, लहास यहाँ से जाने न पाए। बहादुरों उठो सपट के, करो खंजर डट डट के, न रखना जरा कसर है, जौहर का शोर का दिलावर पन का करो हसर है। उठिए बहादुरों और इस बच्चे से युद्ध करो, अपनी कोई कमी मत रखना। देखिए नवीर सूल राम सिंह कृष्णा नाई नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, मन में कोई दहशत नहीं है। ऐसा सुन शाह का लश्कर भी तैयार हुआ और राम सिंह के सामने पहुंचा। अब आगे अगले भाग में देखना है, 7वें और अंतिम भाग में ये देखना है कि जीत किसकी होती है। राम सिंह की जीत होती है, वो लाश ले जा पाते हैं या नहीं, ये सब देखना है अंतिम और 7वें भाग में।